Dear children, you are most welcome once again in calculus classes. आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम एक वीडियो ड्रॉ कर रहे हैं. Actually what happened कि I was busy in some work, that is why I could not upload the video. So आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल क्लास 10th का वीडियो अपलोड कर रहे हैं. इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है. क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, इसमें आप देखेंगे क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा. यू विल लर्न इन दिस चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो अब बने रहिए वीडियो के अंत तक. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज like and subscribe. It will give me some appreciation. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे सिमिलैरिटी के सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के वेरी बेसिक टर्म्स ना. बहुत ही आसान से टर्म्स हम जानेंगे कि कोई भी फिगर है या कोई भी दो फिगर हो तो वो फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कब होती हैं. तो इसका सबसे अच्छा फंडा समझने का है कि अगर दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट के बारे में, हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि उन दोनों फिगर का शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो. ओके, दो फिगर्स जो हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनके शेप और साइज दोनों सेम होंगे. ओके, ऐसे ही अगर हम दो फिगर की सिमिलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो उनके शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफर कर सकते हैं. साइज जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो ये दो बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के लिए जानते हैं. ओके, तो देखिए हम कह सकेंगे कि वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट. कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी सिमिलर फिगर हैं वो सबके सब कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लेकिन ये बिल्कुल 110% है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी दे विल बी सिमिलर ऑल्सो. ओके, सो इतना हम समझ चुके हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है समझ में वो ये है कि सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स ना. दो पॉलीगॉन है हमारे पास में. अब पॉलीगॉन तो आप जानते ही होंगे कि पॉलीगॉन क्या होते हैं. ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ना, आपको पता है ट्रायंगल जो है वो भी पॉलीगॉन है बट वो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है. ऐसी फिगर्स, प्लेन फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स ऑफ साइड होंगी उनको हम कहेंगे पॉलीगॉन. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो पॉलीगॉन्स जो हैं वो सिमिलर होंगे तो कब होंगे. इसकी सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना. अगर आपको बताना है कि दो पॉलीगॉन्स इक्वल हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल. ओके, सो आई विल गिव यू दैट मींस व्हाट वी कैन से one concept. Suppose you are having a triangle, so we can take an example of triangle so it is easy to understand ना, क्योंकि ट्रायंगल भी हमारा क्या होता है, एक तरह का पॉलीगॉन होता है. सो हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास. अब देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी सेम. ऐसा नहीं कि हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी किससे निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल से निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना. तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी सेम. तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल, सपोज हमने मान लिया कि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल P है और बी का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो R है. तो ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब देयर साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल. सो सपोज इसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो हमने इसका साइज ले लिया 10 सेंटीमीटर. इसका साइज हमने लिया 4 सेंटीमीटर तो इसका साइज हमने लिया 8 सेंटीमीटर. इसका साइज हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर. सपोज जैसे आई एम टेकिंग दिस इज एग्जांपल ना, आई टुक दिस इज 6 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 5/10 है ना. ये हम देखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 1/2. एंड यहाँ आप देखेंगे BC अपॉन QR इट इज 4/8 तो दिस इज ऑल्सो 1/2. एंड हियर यू विल फाइंड AC अपॉन PR, this is also 3/6, that means 1/2. This is the meaning of proportional. तो हम कहेंगे ये कंडीशन जहां भी ट्रू हो रही होगी तो वो दो पॉलीगॉन्स जो हैं वो
क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको पॉलीगॉन तो बता ही दिया है, तो सिमिलैरिटी का भी ट्रायंगल्स का भी वही सेम फंडा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी similar or two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportional. So I think you understood well ki what is the condition of similarity of triangle, so it will be easy to understand. So now we will be learning about the first basic concept of the chapter, that is called basic proportionality theorem. In basic proportionality theorem, this is given by Thales, one of the renowned mathematician. उनके नाम पर इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये है क्या और इसमें होता क्या है। सो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो व्हाट विल यू फाइंड, आपको देखना है कि यहाँ एक ट्रायंगल होगा, द ट्रायंगल में क्या होगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी एक साइड के पैरेलल। अब जाहिर सी बात है हमको लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि बाकी दो साइड को वो इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट में मेंशन है। ओके, तो ऐसा करने पर वो जो दो साइडों को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट है वो डिवीजन पॉइंट कहलाएगा और दोनों को सेम रेशियो, साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, तो चलते हैं इसका हम वेरिफिकेशन देखने के लिए, दैट मीन्स प्रूफ देखने के लिए। सो आई एम बी ब्रिंगिंग यू। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको आसानी से ये चीज अच्छे से आ जाए। तो देखिएगा, यू विल बी फाइंडिंग हियर, आई एम जस्ट रेजिंग द साइज ऑफ द, so that you will be understanding nicely, because thing is that, okay, so I think you are comfortable and you are seeing this things nicely, comfortably, so it will not be problematic for you. तो देखिएगा ना, हम यहाँ पर लिए चलते हैं, मैंने आपको ले आया है, वो देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बी ड्राइंग, पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल में हमने लिखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने का तरीका। आई एम जस्ट ड्रॉइंग, दिस इज द triangle. Okay, so what will happen, we will be finding that after drawing the triangle, हमको देखना है कि जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है किसी एक साइड के, वो किस तरह से बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अभी सिंपल सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं ले रहे हैं हम, ताकि इजीली चीज़ों को समझ जाएं। देखिए, हो सकता है कि कभी कभी क्या होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेन द एक्यूरेसी में कभी तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ हम देख पा रहे होंगे आई ड्रू वन ट्रायंगल। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पैरेलल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको पता है एंगल मस्ट बी जीरो बिटवीन द लाइन, है ना। जो भी हम दो लाइनें ड्रॉ करेंगे उनके बीच का एंगल जीरो होना चाहिए पैरेलल लाइन, क्योंकि देखिए यहाँ देख रहे होगे आप जीरो, तो देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल। So as per the statement, it is very clearly mentioned if we are drawing, what we are drawing, if we are drawing a line parallel to one side of a triangle. So this is the line L I drew with one side of parallel to one side of triangle. So this line is parallel to this one, and this line is intersecting these other two sides at D and E. So statement says कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides into distant point, then these sides are divided in same ratio. That means these two sides are dividing in same ratio. That means उनका division same आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, given, you will find given what will come, triangle ABC you are finding, और इस triangle में आपको क्या मिल रहा है, in which you find this line L is parallel to BC, or you can say this DE is parallel to BC, as per your choice you can use it. Okay, अब now what we want to show, we want to show that to prove कि this
AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन AC, ऐसा आना चाहिए ना। अब इसके लिए हमने नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हम नाउ आई एम ड्राइंग परपेंडिकुलर। देखो इस पॉइंट से मैंने इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज परपेंडिकुलर एंड आई ड्रू वन मोर परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक, है ना। इस परपेंडिकुलर का नाम हम क्या रख लेते हैं, एम रख लेते हैं, इसका नाम हम एन रख लेते हैं। नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस पॉइंट बी टू ई, है ना, और नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस पॉइंट डी टू सी, इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखिएगा आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, कौन से दो ट्राइंगल, बी डी ई एंड सी ई डी ना, ये दो ट्राइंगल जो हैं बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, जो क्लास हम 9th में कंसेप्ट पढ़ के आए। तो नाउ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने क्या किया है, तो आई विल बी राइटिंग द कंस्ट्रक्शन आल्सो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल। I'll write construction. Construction, what happened? What construction we have done? So construction I did. Construction draw. What we have done? You can see here once again I'm seeing DM is perpendicular to AC. So I will be writing here DM is perpendicular to AC and next perpendicular is EN is perpendicular to AB. EN is perpendicular to AB and we joined what we have joined, we have joined this EB or BE and CD. Okay, so we joined BE and CD. Okay, after writing the construction we will be writing proof. अब proof लिखेंगे हम, so यहाँ पर मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ADE, ऊपर आपने इसको देखते चलेंगे डायग्राम तो आपको समझ में आता जाएगा, ADE है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है ADE, और एक दिख रहा है BDE, ये दो आपको ट्राइंगल दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस येलो कलर फॉर दिस ट्राइंगल। सी दिस ट्राइंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्राइंगल ये है हमारा येलो कलर ट्राइंगल। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द अदर कलर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये आपका हो गया ADE एंड BD। ओके, आपको ये दो ट्राइंगल्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, अच्छे से क्लियरली। I took ADE and second triangle, area of triangle BDE, है ना। फॉर्मूला तो हम जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें बेस जो होगा AD होगा, हाइट देखिए ट्रायंगल का हाइट आपको देखना है ध्यान से ना, बेस AD, हाइट जो होगा EN होगा, EN हाइट जो है वो ADE का भी होगा और दिस BDE का भी होगा हाइट ना। आई विल बी राइटिंग AD and this is EN and similarly it will be here 1/2 and this is BD base and height is EN. Okay, so what we are finding, we are finding this half cancels, this EN cancels, so what will come, this is AD upon BD, this is the area of triangle ADE upon area of triangle BDE. Now we found first equation. After finding this first equation, now I will be doing the same thing this side. Now it should be remembered by you, ADE and CDE this side ना, हम इस साइड से काम करेंगे दूसरी साइड। तो देखिएगा बहुत आसानी से आप इसको देख पाएंगे। So now I'm going to find out area of triangle ADE upon area of triangle CDE। अगेन दिस इज हाफ, बेस इस बार क्या हो जाएगा AE हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी हमारी D से M जो है ड्रॉ किया तो DM है ना, और दिस इज 1/2 और दिस इज EC एंड दिस इज अगेन DM। आई होप यू हैव ड्रॉन द डायग्राम। आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, बार बार ना देखने पीछे जाना नहीं पड़ेगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार पेपर पे, है ना, सो इजीली आप इसको देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC। This is the area of triangle ADE and this is the area of triangle CDE is equals to this. But we know, as I explained earlier, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। देखिएगा
कि ये देखिए दो ट्रायंगल BDE एंड CDE, दीज टू आर द ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to area of triangle CDE, है ना, these two are same. What is the reason? Triangles on the same base. तो आप रीजन लिख देंगे यहाँ पर, triangles are on the same base, DE, base is D, and between same parallels, ना, so therefore the area will be same. So हम क्या कर देंगे, CDE को हटा के हम क्या लिख देंगे, BDE लिख देंगे. So आप यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन area of triangle BDE is equals to AE upon EC. This is our third equation. Okay, now from first and third आप देखेंगे, from equation first and equation third the left hand side becomes same, so therefore this is AD upon DB is equals to AE upon EC. I hope you understood. This is hence proved. Okay, so you understood how to prove this theorem. So now we will be going ahead. So to understand this concept, so I am bringing you next concept.